हाँ, कुकू माथुर को सिलेक्ट करने की वजह है कि बचपन से मैं लिरिक्स कुकू माथुर की तरह ही वो उसमें सॉन्ग में दिखाते हैं ना कि वो कुकू माथुर लिरिक्स लिखता होता है, पास में मोबाइल होता है और वो लिखता होता है। मेरा बचपन से ही है, मेरी हिस्ट्री प्राइमरी से ये नर्सरी ख़त्म हुई मेरी और उसके बाद पहला स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक तो वो प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना, उस टाइम से लेके अगर वो बुक्स भी अवेलेबल अपने घर पे होगी शायद, पिछले बुक के लास्ट पेज पे मैं लिरिक्स लिख के रखती थी। उस टाइम पे शाहरुख खान के ये इस वजह से ये परदेस के सारे सॉन्ग जो है ना, ये दिल, फिर दो दिल मिल रहे हैं, फिर गंगा चली तू कहाँ, फिर कुछ कुछ होता है कि सारे टाइटल्स से लेके सारे मैंने जो बोला था वो, और फिर ये डीडीएलजे के सारे सॉन्ग्स, फिर पूरे के पूरे सॉन्ग्स, ताल ताल मूवी के पूरे सॉन्ग्स, ये आवारा भंवरे वाला जो ये मैं गाती हूँ ना भाभी, वो इस वजह से कि वो लिरिक्स में अच्छे लगे ना मुझे, जो वो मैं लिखती रहती हूँ उसमें से। और मेरा ये था कि पूरा का पूरा सॉन्ग मैं अपने मुंह जुबानी याद करती, दोनों अंतर है उस टाइम से लेके मेरा सॉन्ग के और एक आपने, मैं जब छोटी थी, मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में होगी शायद, उस टाइम पे उदित नारायण के लिखे सॉन्ग्स और उसकी गज़ल्स की एक बुक स्पेशली, इतनी छोटी वाली, इतनी बेस्ट बुक थी उसमें वो फूल पत्तियाँ और पूरा उसका सिल्की आउटलुक था, पर इतनी ही छोटी, इतनी जैसे ये आपने बोला ना कि कैलेंडर डायरी नहीं, ये पॉकेट डायरी, तो इतनी मोटी और इतनी छोटी, इतनी साइज़ की, एक हाथ में समा जाए। तो वो पूरे सॉन्ग्स और उसके लिरिक्स, और तब से मेरा इंटरेस्ट लिरिक्स के अंदर। कुकू माथुर वास्ते सॉन्ग जो है ना कि वो तो सॉन्ग का मुझे भी याद नहीं, उसका एक ही लिरिक याद है कि साहिल साहिल ब्रो, अपना करण मेहता, उसके रिलेटेड उसका नाम वाला एक लिरिक है उसमें कि तू ही है किनारा मेरा, तू ही है सवेरा मेरा किनारा, साहिल का मीनिंग किनारा। तो इस वजह से बस वो एक लिरिक याद है स्टार्टिंग के बेस से। अभी मैं बोलने जाऊँ ना तो मुझे पता है कि वो ये वास्ते का सॉन्ग, ये ध्वनि भानुशाली, वो उसका ध्वनि भानुशाली, कभी मैंने उसका नाम भी नहीं सुना था, पर कुकू माथुर का रिलेट उसमें किया। सिद्धार्थ गुप्ता है उसका नाम, क्या है कुकू माथुर का, हाँ कुकू माथुर, ये सिद्धार्थ गुप्ता, उसकी उसका मूवी था कुकू माथुर की झांड हो गई, तब से मैं कुकू माथुर बोलती हूँ उसको, और उसमें ऑनियन तो मेरे को लगा कि आज ये अपने आप से आ गया कि मैं ऑनियन काट के, मुझे पता चला कि सॉन्ग गाना मेरा पैशन है, तो मैं इजीली गा देती हूँ, बराबर। पर ये होता है कि किचन में वर्क करते करते सॉन्ग्स गाना, या सॉन्ग्स गाते गाते कि वो तबू तबू अंधाधुन, अंधाधुन आयुष्मान खुराना वाला जो मूवी है कि लास्ट में उसको अंधा कर देते होता नहीं, वो थ्रिलिंग वाला एक, तो उसमें वो तबू की कैसी एक्सपर्टाइज है कि सॉन्ग्स गाते गाते, वीडियोस बनाते बनाते वो कुकिंग करते जाती है, और एक तरह का उसका ये भी होता है कि एक्टिंग भी होती है उतनी ज़्यादा कि एकदम से उसके एक्सप्रेशन, उसका जो पति होता है, वो आपने बोला था मुझे कि वो एक पुराने ज़माने का एक्टर है, आपने नाम भी बोला था वो मूवी देखते देखते, और वो मूवी मॉम का फेवरेट है अंधाधुन, मेरा भी फेवरेट है, मॉम ने ही मुझे दिखाया था, आपने भेजा था मॉम को मूवी वो, जब मैं मातृभूमि में अपने वतन में थी तब, तो वतन की चिट्ठी, तो संदेश से आते हैं बॉर्डर वाला सॉन्ग, आज मुझे याद आया उस टाइम पे नौता याद आया, ये नौता याद आया, गुजराती और हिंदी का मिक्सचर, गुजलिश या हिंदी गुजलिश या कुछ करके तो मुझे पता चला एग्जैक्ट तबू, तबू का कैरेक्टर जो डेपिक्ट किया है ना, मैंने जिस तरह से बोला कि मेरा घमंडी लड़कियों का कैरेक्टर, कि कहीं पर बाहर जाना हो तो कपड़े ऐसे सिलेक्ट करेगी लड़की, वार्डरोब में से निकालेगी, आईने के सामने खड़ी रहेगी, नहीं अच्छा लगा तो बेड पे फेंक दिया, बेड पे पूरा ढेर लगा होता है और उसे गोल गोल करके ऐसे डाल देते हैं फिर पार्टी में जाने के टाइम, तो वो मेरा कैरेक्टर कि फैशन शो पर फिर बाद में रैग्ड फिलोसोफर का फेस। वैसे ही ये तब्बू का जो कैरेक्टर है ना, बस मैं जब भी ये मूवी भी देखती थी ना, तब मैं मॉम को बोलती थी कि ऐसे ही बिल्कुल, ये इतना
मुझे पता चला कि उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज अपने घर पे। वरना कितनी लड़कियां आई मेहमान के तौर पे भी रहने के लिए आई इतने सालों में। और कई कई लड़कियों कुछ टाइम तक अपने घर पे ठहरी भी वहाँ पर अपने नेटिव में अपने साथ अपने फैमिली के साथ अपनों ने देखा है। पर उन लड़कियों का क्या था कि गाने जाए सॉन्ग तो सॉन्ग गाने में उनका काम का कुछ एक्सपर्टाइज नहीं होता। सॉन्ग गाती जाए और काम जो है उसमें उसका डाइवर्सिफिकेशन होता जाए, भले ही स्पीड में काम हो। पर अगर स्पीड में भी हो काम पर वो ऐसे ही कि आधा यहाँ पे पड़ा हो आधा वहाँ पे पड़ा हो और इस लड़की का इंटरेस्ट हो सॉन्ग गाने में, ये इस तरह का। तो मुझे पता ये डिफरेंस, क्योंकि मॉम सबको हम लोग फ्रीडम ही देते हैं। हम लोग अपने घर पे आई हुई मेहमान के तौर पे आई हुई लड़कियों को भी हम लोग अपने घर पे फ्रीडम ही है पूरा। तो उन लोगों को ये मुझे पता चला कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट पर्सन और पैशनेट पर्सन एंड अ मजदूर काइंड ऑफ पर्सन। कि मॉम कुकिंग जो है वो मॉम का शौक है पहले से। इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ ये और इसी वजह से बाहर का रेस्टोरेंट का खाना अपनों को अच्छा नहीं लगता। ये तो ठीक है कि फ्री अपने एक टाइम पे फ्री रह सके, इस वजह से अपनों ने ये आपने रूल रखा हुआ था। आपने और मोम ने दोनों ने डिसाइड करके साथ में जब यहाँ पे अपने साथ में थे तब कि भाई संडे को दोपहर में और शाम को दोनों टाइम किचन बंद। बाहर का खाना अच्छा तो नहीं लगता था क्योंकि मोम के हाथ के खाना वो एक अलग ही बात है। इसी वजह से रेस्टोरेंट कोई भी कितना भी 5 स्टार रेस्टोरेंट पकड़ो और इतना नहीं कुकिंग, किसी इंसान के पास से काम कैसे लेना है, वर्कर्स मजदूर ये हाउस सर्वेंट, तो उनको क्विकली कैसे मैनेज करके उनको मतलब उनका इंसान के तौर पे वो मजदूर या हाउस सर्वेंट का भी एक सम्मान या उसकी जो होती है वो मेंटेन हो, उसको अपनी ओर फीलिंग भी रहे और वो प्यार से अपना काम कर दे और अपने उसके पास इतना काम ले लिया हो कि उसको खुद को हाउस सर्वेंट को भी पता ना हो कि मेरे को गैस डाला है पूरा। ये जो है एस्पेक्ट वो है मॉम का और क्विकली इतना है वो मेरे अंदर नहीं है। तो मैं इस तरीके से भी मैं मजदूर हूँ दूसरा कि सॉन्ग गाने में जाऊँ ना तो सॉन्ग में बैठ के ऐसा गा सकती हूँ। पर कुकिंग के टाइम पे मैंने जो बोला ना कि अगर मैं किचन में गई तो मेरा एक ही रहता है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब, मैं खुद भी बोलूँगी नहीं और मेरे को मेरे आसपास भी तो मुझे पता चला कि कुकिंग में भी मैं किचन की फील्ड में भी मैं स्टूडेंट के फेज में हूँ, मजदूर वर्कर हाउस कीपर के साथ काम लेने में भी मैं मेरा डिलाइट रिस्पॉन्स और मैं मजदूर के फेज में हूँ। एक्सपर्टाइज किसे बोलते हैं? मॉम जेनिफर कबीर मेहता। तो रुकिए ये है डिप्लोमेसी, क्विक डिसीजननेस, पॉलिटिक्स मतलब और पॉलिटिक्स मतलब क्विक डिसीजननेस, टाइम मैनेजमेंट, 2 से 3 फील्ड को एक साथ हैंडल करने की एबिलिटी। इसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, जो हस्बैंड है वो क्लास 1 ऑफिसर या बड़ी पोस्ट पे हो तो उसका मैनेजमेंट, साथ में सोशली एक्टिव और दूसरा के कुकिंग से लेके पूरा मैनेजमेंट इस तरह से हो कि कहीं पर बच्चों के अंदर भी न्यूट्रिशन की कमी ना आए। ये हमको देख के पता चलता है, हमारा बिल्डअप देख के कि मॉम ने कितना बनाया हुआ है हमें। ये ऐसे ही नहीं बनता है ये बच्चा और नॉलेज, ये जो मैं बोल पाती हूँ वर्ड्स, मैंने बोला कि आपने कभी मुझे लेक्चर्स नहीं दिए पर ये वर्ड्स जो मेरे पास आए हैं मॉम की वजह से है। मुझे पता चला मैंने आपको कल रात को भी बोला कि पढ़ाई के अलावा शायद मैं किसी और फील्ड में चलने के लायक ही नहीं हूँ। सभी फील्ड में मेरा मजदूरी का ही है। सोशली कोई रिलेशन भी मतलब पेरेंट्स के अलावा दूसरा कोई रिलेशन के, ये लड़कियां जैसे जवान होती है तो उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके पति हस्बैंड बीवियाँ,
ये सारे रिलेशन के मामले में भी मेरा ज़ीरो, किचन के मामले में ज़ीरो, सोशली मेरा ज़ीरो, कंप्लीट डिप्लोमेसी, इंसान ज़िंदगी के मामले में ज़ीरो। सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड उसमें ही मेरा पैशन आता है, सीरियसली। एक्सपर्टाइज मेरी ऐसी चीज़ों में है पहले से, कि जो चीज़ कोई पकड़ता नहीं है ना, वो ऐसी चीज़ों में मेरी एक्सपर्टाइज है, सही में। एक तरह का बेकार इंसान ही हूँ मैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। चलिए मैं रख रही हूँ ये 10 मिनट।